बोल रहे। अगर नहीं सुन पाओगे तो तुम लोग ऑब्वियसली बोलना कि हाँ मैम आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक से हम नहीं बोल पा रही है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली बोलना कि हाँ मैम एकदम आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा धीरे हम बोल रही है। ठीक है, अच्छा क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज जो है तुम लोग को हम क्लियर कर दे रहे। जो क्विज हम दिए हैं शायद 5 करके क्वेश्चन दिए हैं एज अ क्लास टेस्ट का क्वेश्चन, मतलब क्लास टेस्ट का जो है वो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक हम मार्क्स को रिलीज नहीं किए क्योंकि चेक नहीं किए हैं, आंसर जस्ट दे दिए हैं क्विज 1 का, क्योंकि 1 वीक हो गया है। 1 वीक मतलब हम आंसर पोस्ट करने के बाद अगर कोई क्विज को सबमिट करोगे उसका इनवैलिड है। ठीक है, उसका मार्क्स देने से भी मार्क्स कुछ नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो अगर जो मतलब डेट के अंदर क्विज सबमिट करोगे उसके लिए वैलिड है, उसके लिए मार्क्स कैलकुलेट होगा, मतलब उसके लिए मार्क्स ऐड होगा। जो तुम लोग का मिड सेमेस्टर का तो 20 मार्क्स का होगा, और बाकी जो 10 मार्क्स है अटेंडेंस है, क्लास परफॉर्मेंस है, फिर ये जो क्लास टेस्ट का है, ये सब मार्च करके मार्क्स जाएगा। तो वो जो क्विज का मैम आपका वॉइस बहुत लो है, हाँ हम क्लियर नहीं थोड़ा आ सा रहा। लो में ही बोल रही, शाउटेडली नहीं बोल पा रही। एकदम आवाज नहीं जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है तो बोलो हमको। मैम बहुत लो है। आ रहा लेकिन क्लियर नहीं है उतना। अच्छा ठीक है, अभी देखो तो अभी जा रहे। हाँ ठीक है मैम। अच्छा ठीक Yes, ma'am. Now it is clear, ma'am. है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वो वही बोल रही कि जो क्विज जो हम दिए हैं क्विज 2 का तो अभी तक डेट नहीं आया, कल आएगा, कल लास्ट डेट है। तो कल हम क्विज का जो आंसर है वो आंसर को हम क्या बोले अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में। वो अपलोड के बाद अगर कोई आंसर को सबमिट करोगे और क्विज को सबमिट करोगे तो वो क्विज का जो करोगे उसी टाइम के बाद उसका कुछ वैलिड नहीं रहेगा। तुम कर ही सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट उसका मार्क्स कुछ एडिशन नहीं होगा। ठीक है, जो हम आंसर शीट को मतलब जो दिए हैं उससे पहले सबमिट करोगे उसका वैलिड है, और उसका ही मिड सेमेस्टर 30 में है। एंड तुम लोग को सबको पता है कि 2 मिड सेमेस्टर होता है, 2 मिड सेमेस्टर का जो बेस्ट है उसी को जाएगा आउट ऑफ 20 में, बट 10 जो है ये जितना सारा अटेंडेंस है, जितना क्लास टेस्ट क्विज जो भी है, ये सारा मार्क्स को ऐड करके ही जाएगा। तो ये एक चीज है। तो क्लास टेस्ट क्विज जो भी है ऑब्वियसली असाइनमेंट है, नॉट ओनली क्विज क्लास टेस्ट है, उसके साथ असाइनमेंट भी है। तो वो सारा ठीक से ठीक टाइम में वो दो, अगर वो टाइमली नहीं दोगे तो उसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। और सेकंड वन है तुम लोग का क्लास का अटेंडेंस नॉर्मली 85 to 90% रहता ही है, तो वो ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको जो अटेंड नहीं कर रहे वो हर दिन नहीं अटेंड कर रहे, वो हम देखे नहीं है। जिस टाइम हम एक्सेल में मतलब सबमिट करेंगे वो उस टाइम चेक करेंगे किसका एकदम अटेंडेंस लो है और किसका नहीं है। तो सबके लिए हम बोल रहे हैं, और तुम लोग को अगर पता है तो कोई नहीं अटेंड कर रहा है, किसका कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग का फ्रेंड को बोल देना। ठीक है, अटेंडेंस 75% नहीं रहेगा तो तुम लोग के साथ शायद हुआ कि नहीं हुआ हम देखे नहीं है, थर्ड ईयर को पूछ सकते हो, मिड सेमेस्टर में बैठने नहीं देगा। इवन ऑनलाइन मिड सेमेस्टर जो है उसमें भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑफलाइन में होगा ऑनलाइन में नहीं होगा। ऑनलाइन में सिर्फ उसी उसी नाम को ही दिया जाएगा जो जो उसमें अटेंड कर पाएगा, बाकी किसी को अगर नाम नहीं रहेगा तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा मिड सेमेस्टर वाला। ठीक है, तो मिड सेमेस्टर में अटेंड करना जो भी है क्लास करना, तो अटेंडेंस ठीक रखना है। किसी किसी दिन में किसी किसी का तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, इसीलिए 100% अटेंडेंस नहीं चाहिए। जो रूल्स है यूनिवर्सिटी रूल्स उसमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है मिड सेम के लिए, और यूनिवर्सिटी का ये क्या बोले एग्जाम होगा और जो भी है ऑनलाइन में। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम आप जो क्विज देते हैं उसमें अपलोड करने का भी स्लाइड बना हुआ रहता है मैम, तो उसको अपलोड तो हम लोग नहीं ना करेंगे? क्योंकि आप तो जो देते हैं उसको सबमिट कर दिए एक बार तो रिस्पॉन्स दिखा हाँ देता है। एकदम एकदम ना, रिस्पॉन्स तो दिखाने के आप लिए तो ऑप्शन हम नहीं तो दिए आप हैं। नीचे उसमें एक स्लाइड रहता है मैम कि अपलोड, जैसे असाइनमेंट में देते हैं आप इन करने वाला, वैसे ही उसमें भी रहता है, तो ना इसलिए ही अपलोड पूछ का रहे नहीं थे। है, वो सबमिट करोगे तो हम एक बार भी देखे नहीं है, आज और कल हम चेक कर लेंगे क्विज 1 वाला एक सेट हम देखेंगे। तो जैसा मतलब सिर्फ तुम लोग को नहीं है, थर्ड ईयर को हम लास्ट ईयर में जैसे दिए थे, हम लोग जिस टाइम सेकंड ईयर में था ऐसे ही हम जो गूगल जो ये है क्विज जो है उसी में तो हम अरेंज किए हैं, उसमें सबमिट कर मतलब कुछ अटैच करने का कुछ है नहीं है।
जस्ट उसमें सबमिट करोगे, ABCD का वो ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी में ही हो जाएगा। बट ये एक स्टूडेंट एक ही बार उसका रिस्पॉन्ड कर पाओगे, और बाकी जो है हम मैनुअल ये करने के बाद उसका मार्क्स जो है वो तुम लोग के पास जाएगा। और ऐसे मतलब आंसर भी तुम लोग के पास उसी के बाद ही जाएगा। बट नॉर्मली हम तो 1 वीक बाद जब टाइम ओवर हो जाता है उसी में हम अपलोड ये जो आंसर शीट है वो भी दे देते हैं। तो वही बोले, आंसर हम दे देने से बाद अगर कोई सबमिट करोगे तो उसका तो कुछ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आंसर मिल गया। हो ही सकता है कोई नहीं, उसको नहीं देख के दिया है, हो सकता है कोई देख के दिया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हम ढूंढेंगे कौन दिए है नहीं दिए है। इसीलिए आंसर अपलोड होने से पहले अगर दोगे तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो उसका काउंट नहीं होगा। बट क्विज में कुछ अपलोड और ये कुछ अटैच करके कुछ नहीं देना है, जस्ट ABCD का जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन का जो है उसी का अटैच, ये क्या बोले उसको सिलेक्ट करना और सबमिट करना। मैम कल कितने बजे दीजिएगा क्वेश्चन? हाँ मैम कल क्विज के क्वेश्चन कितने बजे आप दीजिएगा? कितने बजे? हम सैटरडे को क्लास टाइम में नॉर्मली लगभग 11 बजे 10 बजे, 10 बजे नहीं करते, 11 बजे 12 बजे उसको अपलोड करते, उससे पहले कर देना। हम टाइम तो सैटरडे तक दिए है। अगर तुम लोग बोलोगे मैम सैटरडे तक दिया है, सैटरडे पूरा दिन दीजिए, ठीक है, तब कल हम अपलोड नहीं करेंगे, मंडे मैम को अपलोड करेंगे। मैम वो नहीं पूछ रहे, जो पहले क्विज दिए थे वो तो कंप्लीट हो गया, कल फिर से क्विज लेने वाले हैं क्या, वो हाँ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्विज 2 है हर वीक में। हम ये हफ्ता में वीक में एक ही देंगे, 5 6 10 जिस दिन जो रहेगा रहेगा, तो फिर कल हम देंगे। असाइनमेंट भी देंगे, क्विज भी देंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ क्विज को सबमिट करना है, असाइनमेंट को भी सबमिट करना है। ठीक है, मतलब वीकली आप दीजिएगा मैम? हाँ क्या बोले ज्योति? गुड मॉर्निंग मैम, बोल हाँ रहे हैं ना कि मॉर्निंग। वीक में एक असाइनमेंट और एक क्विज आप देते रहिएगा मतलब। जो जिस वीक ओके में जो थैंक यू। पढ़ाई हुआ है उसी के ऊपर दिया है, जैसा एकदम लास्ट में बहुत सारा असाइनमेंट 30 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन में होता है। अभी जो है वीकली दे रही है कि तो वीकली जो मतलब क्लास हो रहा है उसी के ऊपर बेस करके क्विज और असाइनमेंट हम दे रही है। ऐसा नहीं है कि जो हुआ नहीं है वो भी दे दिए, जो हो गया है वो भी दिए है। जो वीकली क्लास हो रही है उसके ऊपर बेस करके हम दे रही है, ठीक है। अच्छा और ओके एक, थैंक यू मैम। हाँ अच्छा, और एक ये है कि जिसको हम बोले हैं सिर्फ इस क्लास के लिए बबीता कुमारी एंड कविता कुमारी, इन लोग दो दो करके है, इसलिए इन लोग को हम चैट में अटेंडेंस देने के लिए बोले हैं। ये तौकीर अली है फिर बिरसा मुंडा है, क्यों तुम लोग चैट में लिख रहे हो? हम तो मना कर दिया है ना, तुम लोग को नहीं चाहिए, तुम लोग का एक ही नाम है, तो हम वो मिल जाएगा तुम लोग का नेम लिस्ट। सेम सेम नेम में प्रॉब्लम होता है, ये कौन है कौन किसका अटेंडेंस है, इसीलिए उन दोनों को हम बोले हैं चैट में अटेंडेंस देने के लिए। तुम लोग उसमें नहीं लिखना है। हम तौकीर अली को दिखे है 2 3 दिन दिए है वो, और आज लिखे है बिरसा। तुम लोग मत लिखो ठीक है, अटेंडेंस में सिर्फ बबीता और कविता को लिखने दो। उन लोग का सेम सेम नाम है, रोल नंबर अलग है, कौन प्रेजेंट है उसको ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसीलिए। तो ठीक है, जो भी है हम क्लास को स्टार्ट कर रही है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मैम जो हम्म। असाइनमेंट बनाएंगे वो आपसे पूछे तो नॉर्मल कॉपी में बना सकते हैं ना, ऐसा वो तो नहीं है? तुम्हारा मतलब वो स्टूडेंट का, अभी देखो ऐसा सिचुएशन है, कुछ फिक्स रूल नहीं है कि A4 में होना चाहिए, छोटा कॉपी में होना चाहिए, बड़ा कॉपी में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। किसी के पास डायरी है, किसी के पास कॉपी है, किसी के पास पेज है, जिसके पास जो अवेलेबल है। मेरा जस्ट आंसर चाहिए अपलोडेड। मैम वही बोल रहे, बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि सबमिट नहीं करना नहीं, है, क्योंकि नॉर्मल कॉपी नोट्स बना रहे उसी में। देखो लास्ट ईयर तो हम लोग बोले थे उसको सबमिट करना था, बट ये तो उस टाइम पता नहीं था ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा इंस्ट्रक्शन आया था कि अभी आप लोग जो अपलोडेड वाला ले रही है उसको, कॉलेज में तो अभी प्रूफ नहीं है, कुछ कॉलेज में कुछ है नहीं है जो हम लोग को प्रिजर्व करना पड़ता है ना। तो इसीलिए बोला गया था कि जब कॉलेज ओपन होगा वो उसको सबमिट करना था। तो लास्ट ये में क्या बोले, जो सेशन मतलब लास्ट ईयर में जो स्टार्ट हुआ था जिस टाइम से, उस टाइम स्टूडेंट लोग को हम मतलब सारा टीचर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि बाद में उसको जब कॉलेज ओपन होगा उसको सबमिट करना था। बट सेमेस्टर में तो वो ओपन हुआ नहीं था, नेक्स्ट सेमेस्टर भी चला गया, पता नहीं है क्या होगा, तो हम बोलेंगे सबमिट करना होगा ऐसा करके तुम लोग रखो। हो सकता है एक कॉपी में 3 4 का असाइनमेंट है, बट ये सेमेस्टर का ही है ना,
तो एक ही साथ प्रिजर्व होगा, बट किसी ना किसी में प्रिजर्व कर पाओगे, मतलब कॉलेज में सबमिट कर पाओगे, ऐसा करके करो। ठीक है, हो सकता है पुराना कुछ कॉपी है तुम्हारा, बट वो उसको सबमिट कर देना। इंडिविजुअल कॉपी होना चाहिए वो भी नहीं है, एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट का सारा सब्जेक्ट तुम एक कॉपी में लिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कॉपी और जो भी है जिसमें तुम लिख रहे हैं उसका कुछ फिक्स कुछ ये नहीं कि ये चाहिए। क्योंकि उसको अगर यूनिवर्सिटी से बोला जाएगा हाँ उसको आप लोग को लेना है, तो फिर हम तुम लोग बोलोगे मैम आप तो इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है, हम सबके लिए बोल रहे हैं ऐसा करके रखो तुम लोग के पास, वो सबमिट करना था। अगर नहीं करना होगा तो ठीक है, नहीं करना है, नहीं आ पाओगे तो कैसे सबमिट करोगे तुम लोग। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी से ऐसे इंस्ट्रक्शन आया था। अच्छा, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन कल हुआ था LXI, ठीक है। तो नेक्स्ट है LDA। नेक्स्ट है LDA। LDA का क्या फंक्शन है? LDA है मींस लोड एक्यूमुलेटर। LDA मींस लोड एक्यूमुलेटर। इसका सिंटैक्स है LDA 16 बिट एड्रेस, इसमें कुछ रजिस्टर का मेंशन नहीं रहेगा, LDA के बाद रहेगा 16 बिट एड्रेस। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है? ये कॉपी द कंटेंट ऑफ द particular memory location into the accumulator. If any data previously stored into the accumulator that will be deleted completely. ये सारा इंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि जहाँ पे स्टोर हो रहा है, मूव हो रहा है, कॉपी हो रहा है, जो हो रहा है, तो वो बिफोर इंस्ट्रक्शन उसमें अगर कुछ डेटा रहेगा तो वो डिलीट हो जाएगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन उसमें जो डेटा आ रहा है वो डेटा उसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो LDA का क्या है? ये LDA 16 बिट जो एड्रेस है, वो 16 बिट एड्रेस का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ कॉपी होगा? एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा। ठीक है, इसीलिए देखो लिखा है लोड एक्यूमुलेटर, दैट मींस एक्यूमुलेटर में। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन है मैम। मैम जो असाइनमेंट, जो सेकंड असाइनमेंट है ना सर, सॉरी मैम, MPI का, तो मैम उसमें मैम 4th नंबर और 5th नंबर में मैम हमको थोड़ा डाउट है मैम। अच्छा, क्या मैम 5th क्वेश्चन? नंबर तो मैम 5th नंबर मैम अच्छा समझ। एक मिनट 1 मिनट मैम, that is ma'am 5th number question है मैम, interface 8K and 8 ROM and 8K RAM with 8085 processor, starting address of ROM is 000H and ending with RAM FFFF। ये ऑलरेडी क्लास में हम बोले हैं, इसका तुम लोग के पास अपलोडेड भी है, बट तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो किस जगह में प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम तुमको बोलना है कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस है क्लास में। मैम हमको मैम क्लियरली मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैम। एक रोम है, दैट इज 8K into 8 का एक रोम है, और एक रैम है 8K into 8 रैम है। ठीक है, ये एक रोम एंड एक रैम का एक ही तो है, एक ही है, इसका दो का इंटरफेस करना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। रोम का स्टार्टिंग एड्रेस है 00008 एंड रैम का एंडिंग एड्रेस है FFFFH। तो पहले क्या करना है, 8K को ब्रेक करना है, कितना एड्रेस लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है और कितना एड्रेस लाइन चिप सेलेक्ट के लिए है, इसको देखना है। उसका हिसाब से रोम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसी के हिसाब से रोम का एंडिंग एड्रेस को कैलकुलेट करना है। देन रैम का जो एंडिंग एड्रेस है उससे रैम का स्टार्टिंग एड्रेस को कैलकुलेट करना है। देन एड्रेस कैलकुलेशन कंप्लीट। देन क्या है, वो जो इंटरफेस वाला डायग्राम है वो डायग्राम को ड्रॉ करना है। एंड फोर्थ मैम वाला एक बार वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम। डायग्राम कॉपी में है, हम फिर से रिवाइज क्लास जिस टाइम देंगे, क्योंकि नहीं तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पता नहीं है तुम क्लास अटेंड किए हो कि नहीं किए हो। मेमोरी इंटरफेसिंग एक दिन में कंप्लीट करना था, उसको हम मेरा 3 दिन लग गया, तो जो भी ऑब्वियसली डाउट है इसीलिए, बट हम इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, बोले हैं। पता नहीं है तुम क्लास में थे कि नहीं, कौन है हम देख भी नहीं पा रहे। तुम बोलो कि नाम क्या है तुम्हारा, क्लास अटेंड किए थे मेमोरी इंटरफेसिंग का 3 क्लास? मैम क्लास अटेंड मैम किए थे मैम, पर मैम उस समय मैम तो डाउट उसी रह गया टाइम तो मैम। तो डाउट तो हम पूछते रहते हैं कि बोलो बोलो तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, क्या किस जगह में प्रॉब्लम है। उस टाइम क्यों नहीं बताया है? ये ना हम अननोन क्वेश्चन नहीं दिए, जो हम डिस्कस किए हैं उसी वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा अलग से क्वेश्चन दिए है उसमें डाउट हो सकता है। ये क्लास वाला क्वेश्चन जो हम अपलोड किए हैं वही क्वेश्चन है इसमें। ये 5th नंबर है एंड 4th नंबर है। 4th नंबर है
क्या बोले उसको, हम डिवाइस क्लास उसमें अरेंज जो देंगे, जिस टाइम देंगे ये क्या बोले 8085 खत्म होने के बाद, उसी टाइम ये तुम ही हमको उसको मतलब बहुत सारा टीचर ऐसे ही दे रहा है कि इसका ये असाइनमेंट टाइप का है, ये टॉपिक है, ये तुम लोग पढ़ो, उसको ये करो, क्या बोले जैसे हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब से तुम लोग पढ़ो, जो जो बीच में प्रॉब्लम होगा, जो क्लियर नहीं है वो हम बोल देंगे, तो ये तुम्हारा टास्क है। और क्या है फोर्थ नंबर में देखो, तुम लोग का ये ऐसे टाइप मतलब ये टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसा करके नहीं रहेगा, ऑब्वियसली फ्लैग का स्टेटस के लिए रहेगा, बट वो इंस्ट्रक्शन वाइज रहेगा, बट तुम लोग का इंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था इस टाइम, तो इसीलिए हम डायरेक्टली रिजल्ट को मेंशन कर दिए, एंड रिजल्ट में कौन सा कैरी है एंड कौन सा रिजल्ट है वो मेंशन कर दिए। तो कोई कोई हमको व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि मैम इसमें ऑक्सिलरी कैरी का स्टेटस क्या होगा, तो ऑब्वियसली तुम एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है इसमें तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बोरो हो रहा है कि ये मतलब क्या बोले D3 बिट में। यस मैम, ये तो पता चल रहा है मैम, पर ऑक्सिलरी में मैम ये मतलब कि उसका रूल तो यही है ना कि जब मैम D3 बिट में अगर जनरेट करेगा कैरी एंड वो D4 बिट में पास होगा तभी ऑक्सिलरी कैरी उसमें जनरेट होगा, बट इसमें तो पता नहीं चल रहा है ना कि D3 D4 बिट में क्या हो रहा है, तो मैम ये नॉट इनवैलिड है। मैम, नॉट डिफाइन। हाँ इनवैलिड है, ठीक है, क्रॉस लिख देना, नो लिख देना, जो भी है, इस केस के लिए ऑक्सिलरी कैरी इनवैलिड है, बट अगर इंस्ट्रक्शन वाइज रहेगा तो उसके लिए उसको मेंशन करना, ठीक है। ओके मैम। मैम एक बार मैम 5 नंबर एक्सप्लेन कर दिए मैम, प्लीज मैम। 5 नंबर तो क्लास में हो गया था, हम देखो प्रीवियस वाला करेंगे तो नया वाला कैसे करेंगे, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए हम बोल रहे हैं तुम लोग, हम ये क्लास वाला ही क्वेश्चन को दिए हैं, टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली हम कर देंगे। मैम बोलो। मैम एंड ऑफ क्लास मैम, प्लीज मैम एक्सप्लेन कर दिए मैम एक बार। ठीक है, 5 क्लास मिनट वो में। एंड हो जाएगा तब फिर से ज्वाइन करना, उस पर हम बोल देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो एलडीए को क्या बोले हैं, एलडीए के बोले हैं कि 16 बिट एड्रेस है, नेक्स्ट क्या है वो 16 बिट एड्रेस का कंटेंट एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, ठीक है, ये हो गया है लोड एक्यूमुलेटर। तो एग्जांपल में देखो एलडीए 952A8 है, तो 952A ये हो गया है मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर में कॉपी होगा, तो कॉपी द कंटेंट ऑफ 952A8 इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। बिफोर इंस्ट्रक्शन 952A में 5D8 है एंड एक्यूमुलेटर में 39 है, कुछ भी वैल्यू है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट 5D है, वो 5D एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर का कंटेंट डिलीट होकर उसमें स्टोर हो रहे हैं, बट ये जो है वो तो सेम रह जाएगा। Another one is STA. STA means stored accumulator. That means accumulator का content 16-bit register, 16-bit address में copy होगा. Store the content of the accumulator into the particular memory location. If any content is previously stored into the particular memory location, that will be deleted completely. हम पहले ही बोले हैं जहाँ पे store हो रहे हैं after instruction, उसमें पहले से कुछ डेटा रहेगा वो आफ्टर इंस्ट्रक्शन डिलीट हो जाएगा, जो कॉपी स्टोर होना है वही रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो STA मीन्स क्या है, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन में वो कंटेंट कॉपी हो रही है, स्टोर हो रही है, एंड LDA में क्या है, मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। जस्ट ये दो का जो फंक्शन है जस्ट रिवर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल है STA 95008, ठीक है, तो 95008 में एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी होगा, देखो द स्टोर द कंटेंट ऑफ 95008 इनटू द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कुछ भी डेटा है एंड एक्यूमुलेटर में 7B है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का डेटा 95008 में स्टोर होगा आफ्टर इंस्ट्रक्शन, देखो 7B अभी 9500 का कंटेंट है एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है वो रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक प्रोग्राम है दैट इज राइट एंड असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच ऐड टू नंबर्स stored in 85008 and 85018 and store the result in 86008। यहाँ पे ये क्या बोले कैरी का कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब कैरी के लिए कुछ नहीं बोला गया है, एंड क्या है रिजल्ट कौन सा मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, एंड इनपुट जो दो नंबर है एडिशन के लिए कौन सा मेमोरी लोकेशन में रहेगा वो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में मेंशन है मीन्स वो तुमको ऐसा ही मेमोरी लोकेशन यूज करना है इनपुट दोनों के लिए एंड आउटपुट के लिए। अगर क्वेश्चन में ये वाला मेमोरी लोकेशन मेंशन नहीं रहेगा तो इसके लिए क्या है, अगर मेंशन नहीं रहेगा तो कुछ भी मेमोरी लोकेशन को तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेमोरी लोकेशन फिक्स रहेगा तो वो मेमोरी लोकेशन को उसी के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से यूज करना है एंड आउटपुट के लिए भी वही दिखाना है, ठीक है। एंड जो जो इसमें मेंशन है तो वो उसमें तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इनिशियल मेमोरी को मेमोरी एड्रेस जो है वो अलग लेना होगा। तो नेक्स्ट देखो कि 8500 में एक इनपुट है एडिशन के लिए, 8501 में और एक इनपुट है एडिशन के लिए, ठीक है। ये दो का क्या बोले मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट को एडिशन करना है एंड रिजल्ट को 8600H में स्टोर करना है, ठीक है। ये है प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट देखो लिखे है ये वाला लाइन, देखो फर्स्ट लाइन जस्ट कोलोन के बाद LDA 8500H, LDA 8500H। नेक्स्ट है क्या इसका मीनिंग, फर्स्ट 8500 का कंटेंट लेना है, तो एडिशन के लिए क्या चाहिए, एडिशन के लिए एक कंटेंट को एक्यूमुलेटर में रखना है, दूसरा कंटेंट को कोई एक रजिस्टर में रखना है, ठीक है। देन उसको ऐड करना है, ठीक है। एंड आफ्टर एडिशन वो कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। देन किसी मेमोरी लोकेशन में उसी को स्टोर करना है, देन उसको चेंज करना है इंस्ट्रक्शन वाइज। तो फर्स्ट हमको क्या है 8500 का कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लेना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है मेमोरी लोकेशन को एक्यूमुलेटर में स्टोर करने के लिए, दैट इज LDA, अभी जो हम बोले हैं। तो इसीलिए LDA 8500H, ठीक है। दैट मीन्स 8500H का कंटेंट अभी एक्यूमुलेटर में स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड वन को भी हम अगर एक्यूमुलेटर में लेंगे तो प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस डेटा को दूसरा जगह में हम मूव कर लिए। देखो मूव B, A, दैट मीन्स प्रीवियसली 8500 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ था, लोड हुआ था। देन क्या है, एक्यूमुलेटर को हम फ्री कर लिए, एक्यूमुलेटर टू B में हम उसको मूव कर लिए है, दैट मीन्स अभी 8500 का कंटेंट B रजिस्टर में स्टोर है। नेक्स्ट क्या है LDA 8501H, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का लेना है, मेमोरी लोकेशन का कंटेंट को। फिर हम LDA 8501H, ठीक है। दैट मीन्स 8501H का कंटेंट अभी एक्यूमुलेटर में है, तो 8500 का कंटेंट B रजिस्टर में है एंड LDA 8501 दैट मीन्स 8501 का कंटेंट अभी एक्यूमुलेटर में है। तो एक कंटेंट एक्यूमुलेटर में है एंड अनदर वन इज अंडर B, ठीक है। तो add B मीन्स B के कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट ऐड हो रही है, उसके बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। अभी रिजल्ट कहाँ स्टोर है, एक्यूमुलेटर में, बट क्वेश्चन में मेंशन है स्टोर द रिजल्ट इन 8600H, क्वेश्चन में मेंशन है स्टोर द रिजल्ट इन 8600H, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में रखने से नहीं होगा, जो मेंशन है उसी को दिखाना है उसी लोकेशन में। तो एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन कौन सा इंस्ट्रक्शन है, दैट इज STA, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। तो लिखे है देखो STA 8600H, दैट मीन्स आफ्टर एडिशन अभी स्टोर है रिजल्ट एक्यूमुलेटर में। देन STA 8600H के बाद क्या है, एक्यूमुलेटर टू 8600H में ये जो रिजल्ट है वो स्टोर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम एंड के लिए क्या चाहिए, हॉल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 3 बाइट 1 बाइट, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन वाइज इसको बाइट नहीं पता चलेगा कौन सा कितना बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हो गया है प्रोग्राम वाला पार्ट। नेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड वाला क्या है, तो प्रोग्राम तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में लिखना है। तो जो जो मेमोरी लोकेशन में इनपुट लिए हो वो मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है 8500H, 8501H, 8600H। तो ये सारा मेमोरी लोकेशन को छोड़ के ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। तो ये प्रोग्राम लिखे है कहाँ से, 8100, ये है प्रोग्राम का, प्रोग्राम कहाँ स्टोर हो रही है, प्रोग्राम को हम कहाँ लिख रही है, उसका प्रोग्राम का
मेमोरी इनिशियल एड्रेस से 8100 लिए है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्या बोले इंस्ट्रक्शन कितना बाइट का है, उसी हिसाब से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन होगा। तो LDA 8500H, ठीक है। तो ये है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, LDA के लिए एक ये है बाइट है। नेक्स्ट LDA का एक फॉर्मेट है, पहले ये मेमोरी लोकेशन का लोअर ऑर्डर बाइट जाएगा, उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट जाएगा, ठीक है। तो LDA के लिए एक बाइट है, लोअर ऑर्डर बाइट के लिए एक बाइट है एंड हायर ऑर्डर बाइट के लिए एक बाइट है। तो टोटल 3 बाइट हो गया है। देखो, एक लोअर ऑर्डर के लिए 2, हायर ऑर्डर के लिए 3, तो ये 3 बाइट हो गया। तो एक इसको लिखने के लिए 3 बाइट ये जगह लगेगा। तो 8100 8101 8102। तो LDA 8500H इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तीनों मेमोरी लोकेशन दैट इज 8100 8101 8102। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है दैट इज 8103। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 8103 में लिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो 8103 में है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, जस्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर B में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये सिर्फ इसी मेमोरी लोकेशन में रहेगा। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 8104 में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है दैट इज LDA के लिए 1 बाइट, लोअर ऑर्डर दैट इज 01 के लिए 1 बाइट एंड हायर ऑर्डर दैट इज 85 के लिए 1 बाइट। तो 8104 8105 8106 तक है ये इंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट है 8107 8107 में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाइन है वो 1 बाइट है, जस्ट ऐड हो रही है। फिर क्या है 8108 में नेक्स्ट लाइन है, फिर नेक्स्ट लाइन 3 बाइट का है क्योंकि STA के लिए 1 बाइट, लोअर ऑर्डर के लिए 1 बाइट एंड हायर ऑर्डर के लिए 1 बाइट, टोटल 3 बाइट है। तो 8108 8109 8108 टोटल 3 लाइन। अनदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज 810B, इसमें हॉल्ट है, ये 1 बाइट है। तो कैसे 3 बाइट कैसे 1 बाइट है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड लेफ्ट साइड वाला जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, उसी मेमोरी में प्रोग्राम को तुम लिखे हो। ये फिक्स नहीं है बट इनपुट अगर मतलब क्वेश्चन में जो जो मेमोरी लोकेशन जिसके जिसके लिए मेंशन रहेगा वो फिक्स है, उसके हिसाब से प्रोग्राम को लिखना है। फिर वो उसमें तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। उसी को छोड़ के दूसरा कुछ भी मेमोरी लोकेशन 00002 टू FF तक तुम ले सकते हो प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। ये हम 8100 लिखे हैं मतलब तुमको भी लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये जो तीनों ऑक्युपाइड है ये तीनों को छोड़ के बाकी मेमोरी लोकेशन को लेना है, ठीक है। एंड ये है हेक्स कोड, ये है हेक्स कोड है। तो हेक्स कोड का जैसा LDA का हेक्स कोड 3A, वो 3A हम चार्ट से देख के लिखे हैं, ये नहीं है तुम लोग को लिखना है। ये वाला जस्ट देखो, जिस टाइम किट में प्रोग्राम करोगे जस्ट ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये लाइन कुछ नहीं चाहिए, इनिशियल एड्रेस को चाहिए, कौन सा एड्रेस में प्रोग्राम को लिखना है, देन नेक्स्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी लाइन का क्या देना है, जस्ट LDA का हेक्स कोड देना है। देन उसके बाद देखो लोअर ऑर्डर बाइट 00, उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट 85। यहाँ पे 8500 था इसीलिए ऐसे ही है। यहाँ पे दूसरा मेमोरी लोकेशन रहेगा तो दूसरा मेमोरी लोकेशन को लोअर ऑर्डर बाइट जाएगा सेकंड बाइट में एंड दूसरा उसी मेमोरी लोकेशन को हायर ऑर्डर बाइट जाएगा थर्ड बाइट में, ठीक है। इसका हिसाब से हेक्स कोड को लिखना है। हेक्स कोड याद नहीं रखना है, हेक्स कोड के लिए चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्रैक्टिकल एंड क्या बोले उसका थ्योरी पर्पस के लिए अगर किसी जगह में हेक्स कोड चाहिए तो तुम उसमें लेटर्स एज्यूम XX YY MN WZ कुछ भी उसमें मेंशन कर सकते हो। दैट मींस उसको फिक्सली क्या हेक्स कोड है वो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी में कुछ ये नहीं करेगा, कोई एग्जामिनर उसमें कुछ ये नहीं करेगा, कुछ भी तुम अगर जरूरत है तो कुछ भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो प्रोग्राम क्लियर हुआ? मैम हाँ बोलो। मैम ये 3A 47 3A 80 32 70 ये सब HDL मूव ये सब का कोड है। हाँ एकदम, LDA का हेक्स कोड है 3A, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन रहेगा उसी मेमोरी लोकेशन के हिसाब से लिखना है, ठीक है। थर्ड सेकंड बाइट एंड थर्ड बाइट यहाँ पे 8500 था, इसका सिंटैक्स ही है पहले लोअर ऑर्डर बाइट जाएगा उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट जाएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स है, ऐसा नहीं है पहले तुम 85 लिखोगे उसके बाद 00 लिखोगे तो हो जाएगा। जो मेमोरी लोकेशन रहेगा, मान लो यहाँ पे 9100 है, ठीक है।
तो पहले लोअर ऑर्डर बाइट जाएगा दैट इज 00, उसके बाद 91 जाएगा हायर ऑर्डर बाइट। ये सिंटेक्स है। और 3A है LDA का। एंड मूव B, A को तुम लिए हो, वो हेक्स चार्ट में मूव B, A को हेक्स कोड फिक्स्ड है दैट इज 47 है। ठीक है। सेम देखो LDA का है 3A, लोअर ऑर्डर बाइट है 01 दैट इज देखो 01 है, हायर ऑर्डर बाइट है 85 है, ये 85 लिखे है। फिर एड B का फिक्स्ड है, जो चार्ट में है वही है दैट इज 80 है। नेक्स्ट है SPA 8600, SPA का है 32, देन लोअर ऑर्डर बाइट दैट इज 00, हायर ऑर्डर बाइट दैट इज 86 एंड होल्ड का 76 है। ठीक है। मैम ऐड का 80 है, फिर ऐड बी का ही 80 सेट है। ऐड B का 80 है, क्योंकि ऐड B, ऐड C, ऐड D कुछ भी लिख सकते हो। ऐड B का 80 है। जैसा मूव B, A का 47 है, ऐसा मूव C, B है, मूव A, B है, मूव A, मतलब बहुत सारा जितना सारा कॉम्बिनेशंस है, सारा अलग अलग उसमें अलग अलग हेक्स कोड है। हम लोग थ्योरी में लिखेंगे तो उसको लट करके कुछ भी लिखे। हाँ, यहाँ पे हेक्स कोड मतलब ये हम दिखाने के लिए, ये लैब के लिए किया था। ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट दिखाने के लिए दिए हैं। प्रोग्राम लिखने देगा तो जस्ट इनिशियल मतलब में ये जो मेमोरी कहाँ पे तुम प्रोग्राम को लिख रही हो वो भी अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। जस्ट प्रोग्राम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है वो नहीं लिखना है, जस्ट प्रोग्राम लिखने से ही चलेगा। ये दिखाने के लिए लिखे है हेक्स कोड, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये लैब पर्पस के लिए है। जिस टाइम लैब होगा उसी टाइम के लिए था। ठीक है। इसीलिए सारा कुछ मेंशन है इसमें। मेमोरी कहाँ स्टोर हो रही है, प्रोग्राम कितना बाइट प्रोग्राम है, हेक्स कोड है। अगर क्वेश्चन में थ्योरी में प्रोग्राम आएगा तो हेक्स कोड लिखने का कुछ जरूरी नहीं है। कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है वो भी नहीं लिखोगे। ठीक है। ये जस्ट ये सिंटेक्स प्रैक्टिकल के लिए है। अभी तो फॉर्मेट वाइज प्रैक्टिकल नहीं है, तो फॉर्मेट में ये सारा दिया है हेक्स कोड, फिर कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। प्रोग्राम क्लियर है सबके पास? अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SPAX। पहला क्या देखे थे? LDA SPA, अभी है SPAX। SPAX का क्या है? एंड LDA SPA क्या था? LDA SPA था मेमोरी एड्रेस के लिए, 16 बिट एड्रेस के लिए था। ठीक है। दैट मींस LDA के बाद 16 बिट एड्रेस रहेगा, SPA के बाद 16 बिट एड्रेस रहेगा। इसमें क्या है, अगर रजिस्टर के लिए यूज होगा ऑब्वियसली रजिस्टर पेयर के लिए। एंड कौन सा रजिस्टर पेयर एप्लीकेबल है? SPAX LDAX के बाद ओनली देखो लिखा है, मेंशन है ओनली BCDE रजिस्टर पेयर, ओनली BCDE रजिस्टर पेयर। ठीक है। क्लास एंड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। हम मेमोरी वाला जो बोले हैं उसको दिखा देंगे। ठीक है। फिर से ज्वाइन करना। अच्छा, तो SPAX का फंक्शन क्या है? सिंटैक्स है SPAX रजिस्टर पेयर, ओनली BCDE रजिस्टर पेयर ही एप्लीकेबल है। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर into the particular memory location which is located by particular register pair। ठीक है। SPA का फंक्शन जो था दैट इज SPA का फंक्शन था एक्यूमुलेटर टू अनदर मेमोरी लोकेशन रजिस्टर पेयर जो भी है। एंड LDA का क्या था? मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर था। तो इसमें भी SPA का वही है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो रही है, कहाँ हो रही है? पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जहाँ को जिसमें जो पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, तो उसी में कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर जो है वो स्टोर होगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो। यहाँ पर है SPAXD, D means DC register pair। Store the content of the accumulator into the particular memory location which is located by DE register pair, which is located by DE register pair। DE register pair का जो content है वो acts as a memory location, उसी memory location। ठीक है। तो देखो फिर से हम बोल रही है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन which is located by DE register pair। पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन कहाँ लोकेट कर रहे, मतलब कहाँ है वो? DE register pair उसको लोकेट कर रही है। ठीक है। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन मान लो DE में
9523 है, दैट मीन्स 9523 एक्ट्स एज अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। देखो ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन का कुछ भी कंटेंट है, एक्यूमुलेटर में है CD। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा CD उसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी जो DE रजिस्टर पेयर को लोकेट कर रही है। तो DE रजिस्टर पेयर 9523 मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर रही है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में CD है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन DE में तो ऑब्वियसली वही रहेगा, DE रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर रही है उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट डिलीट हो जाएगी एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट वहां पे स्टोर होगी। तो एक्यूमुलेटर में देखो CD है, वो उसमें CD स्टोर हो गई है एंड पहले वाला जो 76 है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, सेम थिंग LDAX। LDAX के लिए सेम है, क्या होगा, SPAX में है एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो रही है एंड LDAX क्या है, LDAX है वो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट यहाँ पे एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी। ठीक है, तो रजिस्टर पेयर ओनली BC एंड DE रजिस्टर पेयर एप्लीकेबल है। लोड द कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन which is located by particular register pair given in the instruction itself into the accumulator। ठीक है, तो LDAX B load the content of particular memory location which is located by the BC register pair given in the instruction itself into the accumulator, into the accumulator। अच्छा एक मिनट, हम अटेंडेंस लेने दो उसके बाद दिखा रही हूँ। ये कट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा LDAX का देखो, BC रजिस्टर्ड पेयर में जो डेटा है वो एक्ट्स एज अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट में कुछ है, एक्यूमुलेटर में कुछ है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑपोजिट है, एक्यूमुलेटर में लोड होगी। ठीक है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन BC रजिस्टर पेयर में जो है वो तो रहेगा, वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट